हेलो स्टूडेंट, स्वागत है जितने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले विद्यार्थी हो उनको इस क्लास में। यह क्लास आप सभी को रामबाण साबित होने वाला आपका फाइनल एग्जाम में, क्योंकि यह जो एग्जाम है प्रश्न पत्र है पिछले साल का 21 फरवरी 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 11:30 से 12:30 यानी सेकेंड शिफ्ट का यह प्रश्न पत्र है। इस क्लास में आप सभी को जीडी कांस्टेबल 2024 का प्रश्न पत्र है। इसमें जितने भी मैथ का प्रश्न पूछा गया था यानी 20 प्रश्न, आप सभी को हर एक प्रश्न को 5 to 7 सेकेंड में हल कराने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझते चलना, ठीक है। आप लोग जितना तैयारी करना था उतना आप सभी कर ली हो। अब आप सभी को है प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे पूर्ण रूप से फोकस करना और यहाँ से आप लोग को फाइनल एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज होगा तब जब आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जितने भी शिफ्ट का सॉल्यूशन कराएं हर प्रश्न हर शिफ्ट का क्लास आप सभी को पास पहुंचता रहे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं मैथ का पहला प्रश्न। मैथ का पहला प्रश्न देखो, यहाँ से आप सभी से पूछा गया था कि 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, यानी ज्ञात करना है हमें चतुर्थ समानुपाती। सिंपल तरीका से इसका क्या फार्मूला होता है, तो चतुर्था समानुपाती जब भी कहे तो सिंपल तरीका से हम क्या करते हैं तो हम निकालते हैं b और c बटा का a। अब b और c बटा का a होगा। b देखो कितना है तो 120 है और c कितना है 15 है, यानी 120 और गुने का 15 होगा और बटा का a कितना है भाई 30 है, तो यहाँ पे 30 होगा। अब यहाँ से हल करो आप लोग, देखो 30 चौका 20 से और 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, तो 2 नंबर का प्रश्न है कि एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, तो यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जिनको सूत्र नहीं पता होगा, इसका सिंपल तरीका से फॉर्मूला क्या होता है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुने का भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, तो 4 गुने का भुजा स्क्वायर। यहाँ पे 4 होगा, गुने का भुजा कितना है तो 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे 4 होगा, गुने का अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 196, 196। अब इसको हम गुना करते कितना आता है, तो देखो 9 चौका, यहाँ पे क्या होगा 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 9 चौका 36 और 36 2 38 का 8 बाकी 3 और 4 एकम का 4 और 3 क्या होगा 7, यानी 784 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से निकल के आया, जो कि क्या है तो आपका बिल्कुल सही है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा। कराए एक्स जो है बिंदु P से 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। उसकी शुरुआत 6 घंटा के बाद, और कर रहा है कि उसकी शुरुआत 6 घंटा के बाद बाई बिंदु P से भी उसके पीछे साइकिल पर 16 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है। यानी एग्जामिनर पूछना चाहता है कि मान लो यह बिंदु P है। अब यहाँ से शुरू किया कौन, एक्स कितना से किया भाई, तो 12 किलोमीटर पर घंटा से स्पीड से, लेकिन इसको 6 घंटा चल जाने के बाद, यानी 6 घंटा यह आगे निकल गया, उसके 6 घंटा बाद भी बाई जो है बिंदु P से ही निकलता है, और बिंदु P से निकलता है कितना, साइकिल से 16 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। अब करा एक्स और बाई की प्रारंभिक बिंदु, एक्स बाई को प्रारंभिक बिंदु P से कितना दूरी पर मिलेगा, यानी प्रारंभिक बिंदु पर जो मिलेगा वह कितना दूरी पर जाके मिलेगा ये बताना। सिंपल तरीका से यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दोनों तो निकल रहा है बिंदु P से दोनों ही निकल रहा है, लेकिन एक निकल रहा है 12 किलोमीटर पर घंटा, एक निकल रहा है 16 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यहाँ पे बाई जो है ना, जो 16 किलोमीटर पर घंटा से निकल रहा है वो 6 घंटा बाद निकल रहा है। यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दोनों जब मिलेगा तो मिलने का टाइम जो है समय जो होगा वह h घंटा होगा। अब देखो अगर हम दोनों का समय h घंटा हो, क्योंकि दोनों मिल रहा है बिंदु P से ही चल रहा है, तो मिलेगा h घंटा पे ही मिलेगा।
अब h घंटा पे ही मिलेगा, यानी दोनों का समय क्या होगा, तो बराबर होगा, दोनों का समय बराबर होगा। अब दोनों का समय बराबर होगा तब जब x h प्लस का इसका 6 होगा और इसका h होगा। क्यों? क्योंकि x जो था ना, x जो था वह h प्लस का 6 घंटा चल जाने के बाद जो है वह बाई चलना शुरू किया, तब जाके h घंटा में पहुंचा। समझ पा रहे हो यहाँ तक? अब देखो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ही यहाँ से h का मान निकाल लोगे और जिसमें धरोगे टोटल दूरी निकल जाएगा। जैसे देखो x की चाल कितना है भाई, तो 12 किलोमीटर पर घंटा इंटू h होगा प्लस का 6 होगा, ठीक है। और बराबर का h बराबर यहाँ पे क्या है, बाई का चाल कितना है, तो 16 किलोमीटर, यानी h का यहाँ पे 16 किलोमीटर मीटर होगा, यानी 16h होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 12h हो जाएगा और प्लस का 12 छक 72 होगा और बराबर का 16h होगा। अब 12h इधर जाएगा तो घट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 72 होगा और बराबर, देखो अगर हम 16h में 12h को घटा देते हैं हमें 4h हो जाता है। अगर हम h का मान निकालने की यहाँ कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो 4 18 चका 72, यानी h, यानी अगर हम बात करें ना तो वह दोनों कितना समय में मिलेगा, तो h घंटा में मिलेगा। लेकिन हमसे पूछा कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी या h का मान इसमें रखो या h का मान इसमें रखो, तो यहाँ पे क्या है 16h, तो यहाँ पे 16 होगा और गुने का 18 होगा। अब 16 गुने का 18 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 228 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न करा है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कितना होगा। हमें यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बताना है। सिंपल तरीका से देखो, करा एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर, देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या है, 5/12 है। अब देखो आप सभी को मैं क्या बताया था, आप सभी को मैं बताया था कि अंकित मूल्य के 5/12, यानी जहाँ पे के अथवा से लगा रहे तो वह नीचे वाले का मान होता है, यानी यहाँ से जो अंकित मूल्य हुआ वह 12 हुआ ना। और क्या कर रहा है, बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वह क्या होगा, ऊपर वाला, यानी 5 होगा। 50% का हानि होता है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से क्या कर रहा है ना, कि यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, हमें अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है भाई, तो विक्रय मूल्य से निकलेगा। अब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब क्या कर रहा है कि 50% की हानि होता है, 50% का हानि होता है, यानी 100 का समान था, 50% का हानि हो गया ना। अब इसको करो तो 50 से काटोगे 2 मरतब, यानी 5 दूना का 10, यानी क्रय मूल्य का अगर हम बात करें ना तो हमारा क्रय मूल्य निकल गया 10 और अंकित मूल्य हमारा देखो यहाँ से कितना है, 12। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कर रहा है, तो यहाँ से अंकित मूल्य हो जाएगा और यहाँ से क्रय मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य 12 है, क्रय मूल्य 10 है। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न। और देखो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलता रहे। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग पहले कोष्ठ वाले को हल करना, क्योंकि कोष्ठ वाले के बाद ही बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इतना का मान निकालें तो क्या होगा, अगर हम 7 में से 2 घटाते हैं 5 आएगा, और 5 हम 45 में क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं, तो हमें कितना आएगा, 9 प्राप्त होगा। यानी हमें प्राप्त हो गया कि इन टोटल का मान कितना है, 9 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 42 होगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा 43 होगा, माइनस का 6 होगा, फिर यहाँ पे क्या है ऑफ है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर गुना का यहाँ पे 9 होगा। अब इसको हमें क्या करना है, बोर्ड मास का प्रयोग द्वारा हल करना है। पहले भाग यानी पहले ऑफ का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। यहाँ पे क्या होगा 42 होगा, प्लस का 43 होगा,
माइनस का, अब देखो 6 गुने का 4 ऑफ में गुना होता है तो 6 गुने का 4 24 होगा और गुने का 9 होगा। अब यहाँ पे देखो 42 है, प्लस का यहाँ पे क्या है 43 था तो यहाँ पे 43 होगा, और माइनस का 24 गुने का 9 करेंगे कितना आएगा, तो 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, 9 दूना 18 और 18 3 क्या होगा भाई, तो 21 होगा। 18 और 3 कितना होगा, तो 21 होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है। देखो 3 और 2 5 और 4 4 8, माइनस का 216, ठीक है। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो देखो 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, और यहाँ पे 21, 21 में से हम 8 को घटा देंगे 13, यानी माइनस में आएगा, माइनस का 131, माइनस का 131 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से समझना क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ए और बी एक काम को इतना दिन में करता है, बी और सी उसी काम को इतना दिन में करता है, सी और ए इतना दिन में करता है। हमें बताना है कि वे तीनों एक साथ मिलकर वे काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेगा। देखो सिंपल तरीका से इसको हल करेंगे। यहाँ से हमारा एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि ए और बी जो है एक काम को 14/3 दिन में करता है, यानी ए प्लस का बी जो है ना वह एक काम को क्या करता है, तो 14/3 दिन में करता है। बी और सी जो है उसी काम को 12/5 दिन में करता है। बी और सी जो है उसी काम को 12/5 दिन में करता है। आगे करा है सी और ए, सी और ए जो है ना उसी काम को कितना दिन में करता है भाई, तो सी और ए है उसी काम को 16/3 दिन में कर रहा है। अब हमें बताना है कि वह तीनों जो है मिलके एक साथ काम को 2 दिन में कितना दिन में, यानी काम का 2 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल तरीका से इसको हल कैसे करते हैं, तो ऊपर वाले को एलसीएम लेते हैं। देखो अगर हम 14 का 12 का और 16 का एलसीएम लेते हैं तो हमें कितना आता है, हमें 336 आता है। 12 14 16 का एलसीएम 336। अब हमें क्या करना होता है, सिंपल तरीका से देखो, अब अगर हम 14 से 336 में भाग देते कितना आता है, तो यहाँ से आएगा 14 दूना का 28 और यहाँ पे हो जाएगा 14 चका 56, ठीक है 24 आया। अब इस 24 को हमें क्या करना है, नीचे वाले से गुना कर देते हैं यानी 3। अब देखो 24 तिया 72, यानी कितना आ गया, तो 72, यानी ए प्लस बी जो है इस काम को 72 दिन में करेगा, ठीक है। अब बी और सी को देखो, अगर हम 336 में से 12 से भाग देते हैं तो हमें कितना आता है, 28 आता है। अब 28 में क्या करेंगे, तो यह जो 5 है इसको 5 को गुना करेंगे। अब 28 में हम 5 से गुना करते हैं तो 28 पचे 400 140 आया। उसी प्रकार 16 में हम जब 360 में 16 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 21 आएगा, 21 आया। और 21 में हमें क्या करना है, 3 को गुना कर देना है। अब 21 तिया का यहाँ पे क्या होता है 63। अब हमें क्या समझ में आया कि ए प्लस बी जो है 72 दिन में करता है, बी प्लस सी जो है 140 दिन में करता है, और सी प्लस ए जो है 63 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी का यानी मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो सभी में यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखो ए प्लस का बी प्लस का सी आ जाएगा, क्योंकि सभी में देखो 2 एक ए 2 ए है, फिर देखो 2 बी है 2 सी है, 2 कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे 72 को 140 को और 63 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, कितना आएगा भाई, तो 275 आएगा। देखो जोड़ो 3 और 2 5, 14 26 और 7 27 आया 275। अब 275 में हमें क्या करना है, ये 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी 275/2 आ गया। आगे देखो एग्जामिनर क्या करा वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेगा। देखो ए और बी जो है ना यह एक दिन में इतना काम करता है तो कर रहा है 2 दिन में, तो इससे 2 गुना कर देंगे। अब जब 2 गुना करेंगे तो देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। यानी ए बी सी जो है तीनों 275 दिन में काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है कि टोटल वही काम को कितना दिन में करेगा, यानी टोटल काम हमारा यहाँ से 336 काम दे रखा है और यहाँ पे कर रहा है कितना 275, यानी 275 काम कर रहा है तीनों, और यहाँ पे टोटल काम कितना है 336, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा 275/336, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर। यहाँ तक समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है 7 नंबर का। देखो 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि 2 संख्या इस प्रकार दी गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है
और उसका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या होगा। देखो सिंपल तरीका से इसको भी हल करेंगे। कैसे, यहाँ पे कर रहा है दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि जो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या की आधी है। यानी यहाँ पे दो संख्या, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, ठीक है। अगर हम पहली संख्या, यहाँ पे कर रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, यानी दूसरी संख्या को हम 2x मानते हैं तो पहली संख्या x होगा, पहली संख्या x होगा। यहाँ पे कर रहा है पहली संख्या जो है दूसरी की आधी, ठीक है, और उसका औसत जो है 15 है। अब देखो औसत हम कैसे निकालते हैं, तो दोनों का संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उससे भाग दे देते हैं। यहाँ पे कितनी संख्या है भाई, तो x है और 2x है। अब x और 2x को जोड़ेंगे तो x प्लस का 2x हो जाएगा और बटा का कितनी संख्या, दो संख्या, तो 2 से भाग दे देंगे और इन सभी का एवरेज जो है वह 15 दे रखा है, यानी बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे। देखो x प्लस का 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 15 दूना का 30 हो जाएगा, यानी x का मान हमें यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से 10 आया, 10 आ गया। अब हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या को हम क्या माना था, x माना था और x का मान 10 आया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कर रहा है यदि भी को u से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो भी के अंक u के अंक से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे कौन है, u है, रेशियो भी है। अब देखो u को भी से 5% अधिक अंक मिलता है, यानी भी को 100 मिल रहा है तो u को कितना मिलेगा, 105 मिलेगा, ठीक है। अब कर रहा है भी के अंक u के अंक से कितना प्रतिशत कम है, तो भी का अंक जो है u से कितना प्रतिशत कम है भाई, 5% कम है, किस पे, तो 105 पे और गुने का 100। अब जब इसको हल करोगे कितना आएगा, 5 दूना का 10, 5 एकम का 5, यानी 100 में हमें क्या करेंगे, तो 100 में जब हम 21 से भाग देंगे 4.7% आएगा हमारा राइट आंसर, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे इसका मान बताना है। अब सिंपल तरीका से मान कैसे पता करते हैं भाई, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हम लोग करेंगे, यानी पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। लेकिन बोर्ड मास से पहले हम ब्रैकेट का करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, यानी कोष्ट वाले को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे छोटी कोष्ट है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे कितना है, तो 4400 है, ठीक है, माइनस का अगर हम 3200 में 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, प्लस का यहाँ पे 32 हो जाएगा और गुने का 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। यहाँ पे कितना आया, 4400 माइनस का यहाँ पे क्या हो गया, 200 और प्लस का 32 गुने का 4 करेंगे, कितना आएगा, 4 दूना का 8 और यहाँ पे 4 तिया का 12, ठीक है। अब प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस को घटा देंगे। यहाँ पे कितना है, तो 44 और यहाँ पे 128, इसको जोड़ो तो देखो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और माइनस का 200। अब 4 यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 4528 में अगर हम 200 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 4328, यानी 4328 यानी 4328, 4328। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई। अगला प्रश्न कर रहा है यदि a का 4/5वां भाग b के 2/5वां भाग के बराबर है तो a b का रेशियो क्या होगा। देखो इसको सिंपल तरीका से हल करेंगे। यहाँ पे क्या करा है, a का क्या है भाई, तो 4/5वां भाग जो है वह b का कितना है, तो 2/5वां भाग है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, तो सिंपल तरीका से काट दो, 5 से 5 कटेगा और 2 से 2 दूना का 4 कटेगा, यानी a बटा b की बात करें तो यहाँ पे 1 होगा और बटा का 2 होगा, यानी 1:2 जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका क्या होगा भाई, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर। ऑफ का प्रश्न समझना क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित नहीं है तो यहाँ पे देखो विभाजता का नियम भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से इस तरह से भी विभाजित कर सकते हो कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो यहाँ से आपसे भी से पूछा जा रहा है 12 नंबर का प्रश्न। कर रहा है 4 संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है। प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत से क्या है भाई, तो 2 गुना है। और अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। देखो यहाँ पे हमारा एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है भाई, तो 4 संख्याओं का औसत 24 है। यानी 4 गुने का 24 करेंगे कितना आएगा, 4 छक्का 16 का 6, बाकी एक 4 दूना 8 और 1 9, यानी 96 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करा है कि प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है ना, अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। यानी यहाँ पे देखो प्रथम 2 संख्या होगा और अंतिम 2 संख्या होगा। यानी इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे प्रथम 2 संख्या है और यहाँ पे अंतिम 2 संख्या है, ठीक है। अब देखो कह रहा है प्रथम 2 संख्या, यानी प्रथम 2 संख्या जो है ना उसका औसत और अंतिम जो संख्या है उसका औसत के 2 गुना है। यानी अगर हम अंतिम 2 संख्या का औसत x माने तो प्रथम 2 संख्या का क्या हो जाएगा भाई, तो 2x हो जाएगा। वही कह रहा है कि प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत से गुना होगा। अब देखो 4 संख्या का औसत 24 था तो कितना है, 96। अब 2 संख्या का औसत 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 2 संख्या का औसत x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा है हमारा एग्जामिनर कि अंतिम 2 संख्याओं का योग जो है वह कितना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो पहली 2 संख्या का औसत 4 है और अंतिम 2 संख्या का औसत कितना है, 2x। अब 4x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6x। अब 6x का यहाँ पे ओवरऑल मान कितना है, तो 96 है। यानी बराबर में क्या होगा भाई, तो 96 होगा। अब x का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 6 कम का 6 और 6 छक्का 36, यानी कितना आया, 16 आया। अब हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, तो अंतिम 2 संख्याओं के योग 2x है, बराबर यहाँ पे क्या होगा, 2 गुने का 16। अब 16 दूना का 32 देखो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ से बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या कर रहा है भाई, तो 5 शर्ट का क्रय मूल्य जो है 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य और बटा का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। तो हमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो क्रय मूल्य यानी खरीदा 3 में, विक्रय मूल्य बेचा 5 में, तो कह रहा है लाभ कितना होगा भाई। तो देखो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 2 का, कितने पे हो रहा है, तो 3 पे, और गुने का प्रतिशत बराबर हमें गुने का 100 करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, तो 100 गुने का 2 कितना होगा भाई, तो 200 होगा, और बटा का 3। अगर 200 में हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो 66.66% हमारा क्या होगा, तो यहाँ से प्रॉफिट निकल के आया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक हर विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है 2 बरस के लिए 22,000 रुपया प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजी होता है तो इतना रुपया है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, आर हमें बताना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 22,000 और यहाँ पे ब्याज दे रखा है इतना। अगर हम अमाउंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल को प्लस का हमें क्या करना होगा, तो CI को जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा अमाउंट निकलेगा। अब प्रिंसिपल देखो कितना दे रखा है, तो 22,000 दे रखा है, कितना दे रखा है, 22,000, प्लस का अमाउंट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ CI कितना है, ब्याज कितना है, तो 1,200, 10,000 क्या है भाई, तो 10,210.2 रुपया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, यानी यहाँ से हमारा अमाउंट बोले सो मिश्रधन कितना प्राप्त होगा भाई, तो मिश्रधन प्राप्त होगा 32,210 रुपये। क्या होगा, तो 32,210.2 रुपया। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, तो ये हमारा मिश्रधन प्राप्त हो गया। अब मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, तो ए बराबर होता है, अगर अर्धवार्षिक रूप से हो तो क्या होता है, ए बराबर 100 प्लस का R/2 होता है,
बटा का 100 होता है और पर पावर क्या होता है 2n होता है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से क्या दे रखा है भाई, तो 32,210.2 होता है और बराबर का यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे पी छूट गया, प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल 22,000 है, तो यहाँ पे 22,000 होगा और यहाँ पे क्या होगा इंटू 100 होगा, आप प्लस का r बटा 2 होगा और बटा का 100 होगा और n अगर हम बात करें इस समय 2 है वर्ष है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हल करेंगे तो कैसे करेंगे समझना। ये देखो यहाँ पे जो है इस तरह से गुना में, तो यहाँ पे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, तो 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, 0 है, 0.2 है। अब बटा में कितना आ जाएगा, तो बटा में 22,000 आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो बराबर में 100 होगा, प्लस का r बटा 2 होगा और यहाँ पे बटा का 100 होगा और पावर का क्या हो जाएगा, तो पावर का 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 0 होगा ना। अगर हम इतना को इतना से काटते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 11 बटा का 10, हमें प्राप्त होगा 11 बटा का 10 और 11 बटा का 10 पर पावर 4 प्राप्त होगा, 11 बटा 10 पर पावर 4 होगा, यानी इतना का मान इतना आ रहा है। ठीक है, कटकुट करने के बाद अब देखो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को फिर कंपेयर करते हैं तो फिर क्या हमारा मान निकलता है, तो देखो अब देखो इसका पावर 4 है और इसका पावर 4 है, दोनों का कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, तो यहाँ पे बचा देखो 11 बटा 10। अगर हम ये 1 0 से ये 1 0 काट देते हैं और यह 10 जाके यहाँ पे 11 में गुना हो जाएगा, तो 11 दहें का दहोतल से इतना हो गया और बराबर का यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया और प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, तो r बटा 2 हो गया। ठीक है, अब देखो 100 इधर प्लस में है, ये 100 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस में, यानी 110 में हम 100 को घटा देंगे, हमें प्राप्त होगा 10 और बराबर यहाँ पे r बटा 2 हो जाएगा। अगर ये r भाग में तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी r बराबर हमें कितना आया 20 आया और 20 देखो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, ए एक काम को 7 घंटा में पूरा करता है, बी और सी 21 बटा 4 घंटा में पूरा करता है, सी और ए जो है 7 बटा 2 घंटा में पूरा करता है, तो बी अकेला इस काम को पूरा कितना दिन में करेगा। सिंपल तरीका से समझना, जैसे जैसे करो वैसे वैसे करना। ए जो है इस काम को 7 घंटा में करता है, बी और सी जो है इस काम को 21 बटा का 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और सी और ए जो है इस काम को 7 बटा 2 दिन में करता है। अब हमें यहाँ पे सभी का टोटल काम निकालना है, तो ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 21 आएगा, 7 तिया का 21 होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा 7 तिया का 21 होगा। अब 21 में 21 से भाग देंगे 1 होगा और नीचे वाला गुना हो जाता है, तो ये गुने का 4 4 और 7 तिया का 21 और नीचे वाला गुना होगा, यानी 3 दूना का 6। अब हमारा पूछा एग्जामिनर कि बी अकेला, अगर हम बी का मान निकालेंगे तो उसके लिए ए का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ए जो है 3 दिन में काम कर रहा है, तो ए यहाँ पे 3 दिन में कर रहा है, लेकिन ए सी और ए दोनों मिलकर 6 दिन में करता है, तो यहाँ पे सी करना चाहिए कितना दिन में, तो सी करना चाहिए यहाँ पे 3 दिन में। सी कितना दिन में करेगा भाई, तो 3 दिन में करेगा। अगर यहाँ सी 3 दिन में काम कर रहा है तो बी और सी मिलकर 4 दिन में कर रहा है, यानी बी कितना दिन में करेगा 1 दिन में। और टोटल काम बोल रहा है, तो टोटल काम 21 है और टोटल काम बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में, यानी 21 घंटा में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः इतना इतना है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, क्या क्या दे रखा है भाई, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य दे रखा है और क्या दे रखा है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य देखो कितना है 6,600 और विक्रय मूल्य कितना है 4,752। ठीक है, इतना दे रखा है। आगे क्या कर रहा है भाई, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो अंकित मूल्य इतना है और बेचा था इतना में, तो अगर हम बात करें यहाँ पे छूट की, तो छूट प्रतिशत कितना दे रखा है भाई, तो इतना में ये घटाना पड़ेगा। अब इसमें ये घटाएंगे तो देखो 0 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये होगा 5 में से 7 नहीं जाएगा, हो गया 15 में से 7 जाएगा 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 में से 4 जाएगा 1 हो गया।
इतना हो गया। अब कह रहा है कि इतना रुपये छूट दिया तो कितना पे दिया भाई, तो अंकित मूल्य पे दिया, यानी 6600 पे दिया, और हमें प्रतिशत पता करना है तो 00 होगा। 00 से 00 कटेगा, अगर हम इतना से ये काटते हैं तो 28 मरतम कटेगा, यानी क्या होगा, तो 28%। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो। यहाँ से समझना 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न करा इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो, यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड मास का प्रयोग करना है। क्या है भाई, तो 420 है, प्लस का 64 है, फिर क्या है, भागा है 8 है, फिर क्या है, माइनस का 3 है, और गुना का 2। ठीक है, आप सिंपल तरीका से देखो। सबसे पहले क्या होता है, भाग का काम, यानी यहाँ पे 420 होगा, प्लस का, अगर हम 64 में 8 से भाग देते तो 8 होगा, माइनस का 3 होगा, और गुना का 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाग हो गया तो हमें गुना करना है, यानी 420 होगा, प्लस का 8 होगा, माइनस का 3 दूना का 6 होगा। अब 420 में 8 जोड़ते हैं तो 428, और माइनस का 6 बराबर कितना होगा भाई, तो 4 होगा, 2 होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट पे देखो। 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा करता है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर प्रदान करता है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। हमें क्या क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो $1000, 5% दर, यानी आर बराबर कितना है भाई, तो 5% है। साधारण ब्याज प्रदान करता है कितने समय के लिए, तो समय 2 है। हमें क्या पता करना है, तो एस आई पता करना है। अब एस आई बराबर क्या होता है, पी होता है इंटू आर होता है इंटू टी होता है अपान 100 होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1000 गुने का 5 गुने का 2 बटा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूना का 10, 10 गुने का 10, 100, यानी उसका साधारण ब्याज जो होगा वह $100 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो। प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कर रहा है ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। सिंपल तरीका से समझना, कोई भी कंफ्यूजन वाली यह प्रश्न नहीं है। हमें कह रहा है ए का प्रारंभिक मान और अंतिम मान का प्रतिशत। अगर हम ए बराबर 100 मानते हैं, ए बराबर मान लिए 100, ये क्या हुआ, तो ये प्रारंभिक मान माने कि ये बराबर 100। अब कह रहा है कि ए के पहले 20% वृद्धि करता है, यानी 100 जो है, 100 में 20% वृद्धि किया, 120 बटा का 100 किया। फिर कर रहा है 30% का कमी किया भाई, तो 70 बटा का 100 किया। ठीक है, अब देखो ये 100 से ये 100 कटा, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो वर्ष सतह का 84। ये 84 जो हुआ ना, यह अंतिम मान हुआ। क्या हुआ, तो अंतिम मान हुआ, और यह 100 जो हुआ प्रारंभिक मान हुआ। और ए का अंतिम मान और ए का प्रारंभिक मान का प्रतिशत, यहाँ पे अंतिम मान कितना है, 84, और यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो अंतिम मान और प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत, तो ये 100 है, ये 84 है, तो 100 का ये 84 है, और बटा का 100 होगा, और गुने का प्रतिशत बताना है, तो 100 से 100 कटेगा, बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 84% प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बोले तो 4 हुआ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक मेज को इतना में बेचने पर 18% का हानि होता है, जब वही मेज इतना रुपये में बेचा जाता है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। सिंपल तरीका से समझना, करा एक मेज को इतना में बेचने पर 18% का हानि होता है, और वही मेज को अगर इतना में बेचे तो कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 11,480 रुपया में बेचने पर हानि कितना हो रहा है भाई, तो 18% का, यानी 100 में 18% का हानि हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, तो 82 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम हल करना चाहते हैं तो कितना से कटेगा भाई, तो यहाँ पे देखो हम काटते हैं तो यहाँ पे ये 50 होगा, ये कितना होगा, 4 और 1 41 होगा। अगर हम यहाँ से 41 से इसको काटना चाहते हैं तो कितना मरतम कटेगा, 4 तिया 12, 2 मरतम कटेगा। देखो यहाँ से 41 में हम यहाँ पे सिंपल तरीका से देखो 11480 है। अब 41 से हम काटेंगे तो 41 से 2 मरतम में अगर हम काटते हैं तो 2 एकम का 2 और 4 दूना का 8। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 8 2 10, 8 3 11, 3 आया, फिर ऊपर से उतरेगा 8। अगर हम यहाँ से
8 मरतम काटते हैं तो देखो यहाँ 3 2 8, ये कट गया और ये जीरो जो उतरेगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये कितना मरतम काटा, 280 मरतम ये काटा। अब 280 गुने का 50 करेंगे तो 1 0 2 0 और 5 8 का 40 जीरो बाकी 4 और 5 दूना 10 और 10 और 4 14, यानी कितना आया 14,000 आया। ठीक है, अब 14,000 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसका निकला क्या, तो इसका निकला यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इतना रुपया में बेचा जाता, सॉरी यहाँ पे क्या निकला, ये क्रय मूल्य निकला, क्रय मूल्य निकला, क्या निकला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों निकला, क्योंकि हम विक्रय इतना रुपये में बेच रहा है। अब इतना रुपया में बेचने पर 18% का हानि होगा तो हमें यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा। अब ये क्रय मूल्य रहा और वही मेज इतना रुपया में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है भाई, तो विक्रय मूल्य जो है 15,540 रुपया। अब देखो खरीदा था 14,000 में, बेच रहा है 15,500 में, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 1,540 रुपया। कितना पे हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे, यानी 14,000 पे हो रहा है और गुने का 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो 154 में अगर हम 14 से भाग देंगे तो हमारा 11% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक हर विद्यार्थी समझ रहे हो, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट नहीं, ये 20 प्रश्न हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ हर विद्यार्थी को यहाँ के ओवरऑल 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले शिफ्ट वाले प्रश्न में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।